मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि अब एक ऐसी मूवी बनने जा रही है जो करीब 1 साल बाद रिलीज़ होगी, जिसका नाम है बायंगी। बहुत ही अलग-सा नाम है, थोड़ा अजीब नाम है। इसके बारे में हम गहराई से बात करेंगे। तो पर असल में ये गुड न्यूज़ क्यों है? क्योंकि ये मूवी टीवीएफ लेकर आ रहा है। अब पोस्ट को चैनल है, जिन्होंने भी टीवीएफ का कोई भी कंटेंट कभी एक्सप्लोर किया होगा, उन्हें एग्ज़ैक्टली पता है कि मैंने गुड न्यूज़ शब्द क्यों यूज़ किया। टीवीएफ यानी द वायरल फीवर यूट्यूब का एक बहुत बड़ा चैनल है। चैनल क्या? ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर बना कोई भी कंटेंट अगर आप आँखें बंद करके भी देखेंगे, तो आपको पैसा वसूल वाली अ, फीलिंग वो ज़रूर देगा, क्योंकि उनके छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियोज़ हों, शॉर्ट फ़िल्म्स हों, कोई वेब सीरीज़ हो या कुछ भी हो, पर उस पर्टिकुलर कंटेंट की सबसे बड़ी ताकत या उसकी खूबी होती है उस कंटेंट की राइटिंग। राइटिंग के मामले में टीवीएफ का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता और इसीलिए मैं इसे गुड न्यूज़ कहूँगी। बायंगी नाम की मूवी आ रही है जिसे टीवीएफ बना रहा है। मराठी में वो पहली बार प्रोडक्शन के फील्ड में उतर रहे हैं और यार ये सबसे बड़ी बात है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। अब बायंगी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बायंगी शब्द का मतलब क्या है? तो कोंकण में अब देखिए मैं आपको जितना भी बता रही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद जितनी भी जानकारी है, उसी के आधार पर बता रही हूँ। कोंकण के हमारे जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर करेक्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बायंगी इसका मतलब ये होता है कि पूर्णिमा की रात को या अमावस्या की रात को अपने खुद के आर्थिक फ़ायदे के लिए, यानी अगर आपको तुरंत बहुत ज़्यादा आर्थिक तरक्की चाहिए अपनी लाइफ़ में, तो एक नारियल के अंदर भूत प्रेत या आत्मा को कैद किया जाता है या किसी शक्ति को कैद किया जाता है और फिर वो जो नारियल है उसे अपने घर में किसी गुप्त जगह पर छिपाकर रखा जाता है या समटाइम्स मंदिर में भी रखा जाता है। उसकी रोजाना पूजा की जाती है जिसके कुछ नियम होते हैं। वो नियम आपको मानने ही पड़ते हैं और अगर गलती से भी वो नियम मानना आपसे रह गया या आपसे कोई चूक हो गई, तो फिर वही शक्ति आपके खिलाफ भी काम कर सकती है या आपके आसपास के लोगों को भी तकलीफ दे सकती है। अब इसमें किसी और को परेशान करने के लिए भी ऐसी नारियल में शक्ति कैद की जाती है। किसी का बुरा हो जाए उसके लिए भी ऐसी कुछ चीजें की जाती हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। अब आयंगी भूत प्रेत और सुपरनैचुरल हॉरर जॉनर का एक कंटेंट होने की वजह से मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस यानी टीवीएफ जुड़ा है, उसकी वजह से बिलीव मी अब तक प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में, बजट के बारे में, ओवरऑल पिक्चराइजेशन, प्रेजेंटेशन के मामले में, सिनेमाटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, स्टोरी राइटिंग, इन सभी डिपार्टमेंट्स में हमें बायंगी फिल्म में बहुत ही काबिले तारीफ काम देखने को मिलने वाला है। मैं ये शुरू में ही आपको अनाउंस कर सकती हूँ क्योंकि मुझे टीवीएफ पर इतना कॉन्फिडेंस है। अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसके हिसाब से बायंगी फिल्म की कहानी कोंकण पर बेस्ड होने वाली है और वहाँ एक्चुअली आज भी हमें बायंगी जैसी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें बेसिकली सुपरनैचुरल हॉरर तक तो सब ठीक था, पर उन्होंने कॉमेडी शब्द भी जोड़ दिया है और यहीं से फिर क्या होता है पता है, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। हर बार कॉमेडी कॉमेडी डालने के चक्कर में क्या होता है कि फिल्म किसी अलग ही डायरेक्शन में जाने लगती है और फिर ऑडियंस फिल्म का साथ छोड़ने लगती है। वैसे यहाँ टीवीएफ है तो हम उन पर थोड़ा और ज्यादा ट्रस्ट तो जरूर कर ही सकते हैं, पर फिर भी क्या कॉमेडी बनाना सच में क्या करूँ जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। हम एक थोड़े सीरियस टोन वाली फिल्म भी जरूर बना सकते हैं। खैर ये मेरी अपनी राय है, जब एक्चुअल टीजर ट्रेलर आएगा तब हम इस पर और भी डिटेल में चर्चा जरूर कर पाएंगे। अभी सिर्फ एक पोस्टर उन्होंने रिलीज किया है जिसमें हमें एक बुझा हुआ दिया दिख रहा है और एक नारियल दिख रहा है और लाल भड़क जैसे रंगों में हमें वो नारियल और वो दिया देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो डार्क इंटेंस टोन उन्होंने अभी से ही सेट कर दिया है। बात भी मुझे जरूर पसंद आई। अब इस फिल्म की कास्टिंग में हमें अमेय वाघ दिख रहे हैं, उसके बाद हार्दिक जोशी हैं, मनमीत पेम हैं और अविनाश खेड़ेकर भी हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अभय राउत और मार्क माय वर्ड्स, फिल्म का डायरेक्शन टॉप नॉच होने वाला है क्योंकि इससे पहले उन्होंने गुल्लक का जो सीजन 5 है उसे डायरेक्ट किया है। और अगर आपने अब तक पढ़ा टीवीएफ जैसा कुछ भी नहीं देखा है तो मैं आपको शुरुआत में बस इतना कहूंगी कि आप सपने वर्सेस एवरीवन नाम की एक वेब सीरीज देख सकते हैं। सीजन 1 देखिए, आप उसके प्यार में पड़ जाएंगे, उसकी राइटिंग के प्यार में पड़ जाएंगे। आपको समझ आएगा कि एक वेब सीरीज कैसी होनी चाहिए और वो कितनी एंगेजिंग होनी चाहिए, उसमें कैरेक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर्स को डेप्थ कैसे दी जानी चाहिए और प्याज की तरह उसमें मल्टीपल लेयर्स हम कैसे दे सकते हैं और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ हम कैसे रिलेट कर सकेंगे, ये सब आपको वो वेब सीरीज देखने के बाद सीखने को मिलेगा। वैसे अब टीवीएफ के बारे में अगर बात करनी हो तो पंचायत है, उसके बाद एस्पिरेंट सीजन 3 है, गुल्लक सीरीज सीजन 5, सपने वर्सेस एवरीवन, ये मेरी फैमिली जैसी ढेरों वेब सीरीज हैं जो एकदम अल्ट्रा बाप लेवल के कंटेंट में आप जरूर गिन सकते हैं। और जब भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले प्लीज डू वॉच दीज सीरीज। मैं आपको ये सारी सीरीज रिकमेंड करूंगी, तब आपको समझ आएगा कि मैं शुरुआत में ही फिल्म बायंगी की इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ। अब हमें एक और टैगलाइन देखने को मिलती है कि इच्छा पूरी होगी पर कीमत चुकानी पड़ेगी। अब यही सेम फॉर्मेट किसी भी तंत्र विद्या में होता है। जब आप देखते हैं कि तंत्र मंत्र किए जाते हैं या तामसिक विद्या जिस वक्त ग्रहण की जाती है, उस वक्त अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उस वक्त आपको उसकी कोई ना कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है। और यहाँ उन्होंने ये गणित हमें साफ तौर पर मांडते हुए दिखाया है। असल में हॉरर जॉनर
सुपरनैचुरल जॉनर एक्चुअली मेरा फेवरेट जॉनर है और मराठी में इस पर एक्चुअली ज़्यादा कुछ बनाया नहीं जाता। जो बनाया जाता है वो मास्टरपीस बनते बनते रह जाता है। जारण इसका एक उदाहरण है। एक्चुअली तुम्बाड़ की मंजुळा में भी वही बात है, थोड़े बहुत चेंजेस करके स्टोरी से ओरिजिनल स्टोरी से हटकर हम कुछ अलग चीज़ें दिखा सकते थे क्योंकि वो एक रीमेक था। उसी के साथ भूता भयम भी है। ये सब वही चीज़ें हैं, मास्टरपीस बनते बनते हमारा सब रह जाता है और इसीलिए मेरी जेन्युइनली ये इच्छा है कि बायंगी फिल्म सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे और जिसके अंदर हम जिन 3 मेन डिपार्टमेंट्स में लैक कर रहे थे, पहला है डायरेक्टर, दूसरा है बजट और तीसरा है राइटिंग। अब इन तीनों डिपार्टमेंट्स में क्योंकि टीवीएफ इन्वॉल्व है तो हम अच्छी उम्मीदें जरूर रख सकते हैं। असल में उन्होंने अभी सिर्फ पोस्टर रिलीज किया है। एक्चुअल फिल्म तो करीब 1 साल बाद रिलीज होगी ही, उस समय हम और भी ज्यादा चर्चा जरूर कर पाएंगे। बाकी बायंगी फिल्म के बारे में ये थी मेरी राय। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपका क्या कहना है? और कोंकण के लोगों, अगर आप लगातार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे बायंगी के बारे में और भी ज्यादा ज्ञान दीजिए और ज्यादा नॉलेज दीजिए। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है और अगर आपके पास अपने कुछ अनुभव हैं तो वो भी जरूर कमेंट करके सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। पीस आउट।